हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अदबा फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ ना, जिसको ना कि सिर्फ समझना बल्कि उस चीज़ के ऊपर अमल करना और उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जगह देना, उस चीज़ को परस्यू करना, स्पेशली नाउअडेज़ आजकल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। जो टॉपिक है ना, वो सिर्फ टॉपिक ही नहीं है बल्कि वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन भी हो सकता है। वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा आई वुड से कीमती मोमेंट भी हो सकता है, जिसमें हम लोग एक इतने अच्छे और इतने पावरफुल लेसन को सीखने वाले हैं। ना कि सिर्फ सीखने वाले हैं बल्कि सीखने के साथ साथ उसको समझने भी वाले हैं। आपको एक बात बताऊँ ना कि जो आपके अल्फाज होते हैं ना, वो सिर्फ आपके अल्फाज नहीं होते, और सामने वाले के लिए हौसला भी हो सकते हैं, और सामने वाले के लिए करेज भी हो सकते हैं, और सामने वाले को कॉन्फिडेंस भी दे सकते हैं, या फिर वो सामने वाले को नीचे भी गिरा सकते हैं, या फिर वो सामने वाले के लिए कोई छुरी से भी ज़्यादा काम करने वाले अल्फाज भी हो सकते हैं, या सामने वाले के लिए वो इतने गिरे हुए अल्फाज हो सकते हैं कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी आई से लाइफ में हार मान ले। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा। अगर नहीं भी हुआ तो आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा, इस चीज़ को महसूस किया होगा, इस चीज़ को फील किया होगा। वो चीज़ ये है ना कि सालों गुजर गए, ठीक है, सदियाँ भी गुजर जाएंगी, लेकिन एक अल्फाज या फिर एक जुमला, एक फ्रेज़ वो भी तक आपके दिमाग में। सबसे हैरानी की बात तो तब होती है ना जब लोग बदल जाते हैं, वक्त गुजर जाता है, चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं, लेकिन एक अल्फाज या एक जुमला या एक जो होता है वो हमें हमेशा याद रह जाता है। या तो वो फ्रेज़ हमें इसलिए याद रह जाता है कि किसी ने हमें हमारे मुश्किल वक्त में हमें करिश दिया था, हमें मोटिवेट किया था, हमें हौसला दिया था, हमें कॉन्फिडेंस दिया था, हमें रास्ता दिखाया था। या तो हमें इस वजह से वो चीज़ें याद रह जाती हैं, या फिर इस वजह से याद रह जाती हैं कि जब हमारा हमारे पास कोई नहीं था, हमारे जब जो हमारी लाइफ थी वो डाउन स्टेज की तरफ जा रही थी, तो कुछ लोग आए, उन्होंने हमें और नीचे दिखाने की कोशिश की, हमें और बुरा भला कहा, जिसकी वजह से आपको वो याद रह जाता है। एक बात मैं आपको बताऊंगी, टाइम अच्छा हो बुरा हो तो जैसा भी हो, टाइम गुजर जाता है, और टाइम ना किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर टाइम अच्छा हो तो भी गुजर जाता है, बुरा हो तो फिर गुजर ही जाता है ना। टाइम कभी भी रुकता नहीं है, टाइम गुजर जाता है। आपने शायद इस बात को नोट किया हो या ना किया हो, ऑब्जर्व किया हो इस चीज़ को या नहीं किया हो, लेकिन जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, जहाँ तक मेरे मुताबिक, अकॉर्डिंग टू मी, होता ये ना कि जो हमारे अल्फाज होते हैं ना, वो किसी को बना भी सकते हैं इमोशनली, और वो किसी को तोड़ भी सकते हैं इमोशनली। कभी कभार तो फिज़िकली भी हो जाता है, कभी कभार तो मेंटली भी हो सकता है। हमारे अल्फाजों के अंदर इतनी पावर होती है कि वो किसी की ज़िंदगी को यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं, और किसी की ज़िंदगी को यहाँ से यहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं। इतनी पावर होती है अल्फाजों में। आपको एक बात बताऊँ ना, आप अगर किसी को हाथ से मारें ना, फिज़िकली किसी को बीट करें, उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन जितना आप उनको अपने अल्फाजों से मारें, अपने तानों से मारें, वो ज़्यादा दर्द देगा, और वो इतना दर्द देगा वो नज़र तो नहीं आएगा ना। बेसिकली होता क्या है, जब हमारी बॉडी पे कोई चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है हमारे साथ, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो वो जो निशानात होते हैं, जो मार्क होता है, जो चोट होती है, वो हमें फिज़िकली बॉडी के ऊपर नज़र आ रही होती है कि हाँ भाई चोट लगी हुई है। लेकिन कुछ चोट ऐसी होती है जो कि नज़र नहीं आती है, जो कि वर्ड्स की वजह से, पावर ऑफ वर्ड्स की वजह से हमारे दिमाग में वो चीज़ हो जाती है। और होता क्या है ना, जो चोट होती है ना फिज़िकली, वो तो ऐसा ऐसा करके सही हो जाती है, लेकिन जो चोट हमें हमारे दिमाग पर लगती है, मेंटली लगती है, उसको कभी कभार तो सालों लग जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सदियाँ गुजर जाती हैं, लेकिन वो चोट ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही होती, वो चोट ठीक ही नहीं हो रही होती है। तो तभी आपने अक्सर सुना होगा, आप लोग कह रहे होते हैं, हमारे बड़े कहते हैं, ठीक है, हमारे आसपास वाले लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि अल्फाजों का चुनाव बहुत अच्छी तरीके से करें,
क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि हमारे अल्फाज किसी को तोड़ भी सकते हैं और किसी को बना भी सकते हैं। इतनी पावर होती है सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों में। हमारे वर्ड्स, हमारे अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, वो किसी के लिए हौसला भी बन सकते हैं, वो किसी के लिए इनकरेज भी बन सकते हैं, वो किसी को कॉन्फिडेंस भी दे सकते हैं, वो किसी को एक नए रास्ते के लिए उम्मीद भी दे सकते हैं। हमारे अल्फाज किसी को जो पहले से स्ट्रगल कर रहा है उसको हर्ट भी कर सकते हैं। हमारे अल्फाज किसी को दुख भी पहुंचा सकते हैं। हमारे अल्फाजों की वजह से कोई अपनी ज़िंदगी में डाउन स्टेज की तरफ पहले जा रहा था और जाने लग जाता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे अल्फाजों की वजह से। जब भी अक्सर इस बात के ऊपर एम्फसाइज़ किया जाता है, इस बात को कहा जाता है कि अल्फाजों का चुनाव ही बहुत अच्छी तरीके से करें, क्योंकि जो इंसान होता है ना, जो इंसान होता है वो अपनी ज़बान से पहचाना जाता है, लेकिन उसकी जब ज़बान ही ठीक नहीं होगी तो वो कैसे पहचाना जाएगा? डेफिनेटली कैसे पहचाना जाएगा? पता है, वो तो पहचान ही नहीं जाएगी, उसकी तो कोई पहचान ही नहीं होगी। जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, आई थिंक ये चीज़ों को बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देते, इतने ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करते इस चीज़ को, और वो होते कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके अल्फाजों के अंदर इतनी ताकत है, वो किसी को कन्विंस कर सकते हैं। आपके अल्फाजों के अंदर इतनी ताकत है, वो किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, और इतनी ताकत होनी भी चाहिए आपके अल्फाजों के अंदर। हमेशा ना जब भी आप बोलने से पहले सोचें, पहले तोलो फिर बोलो। आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमें अल्फाजों को तराजू लेकर तोलना चाहिए। इसका मतलब ये है बोलने से पहले 100 बार सोचो, और ज़रा जो आप बोलने वाले हो उसको अपने ऊपर रख कर देखना। जब आप अपने ऊपर रख कर देखें, आपको अच्छा फील हो या बुरा फील हो, तो वही सामने वाले को भी होगा। ज़रा आप एवट से थोड़ी देर के लिए सोचें अपने ऊपर रख कर। जब भी ना उसके बाद आपको समझ में नहीं पता चल रहा हो कि किस तरीके से डिसीजन लेना है, किस तरीके से करना है, तो किसी भी चीज़ को या किसी भी बात को अपने ऊपर रख कर सोचें। ज़रा अपने ऊपर रख कर सोचें 1 मिनट के लिए कि कोई आपको बुरा भला कहे, कैसा लगेगा? कोई आपको अपने अल्फाजों से हर्ट कर दे, कैसा लगेगा? डेफिनेटली बुरा लगेगा ना। जब कोई आपको अपने अल्फाजों से करिश कर दे, आपको इंस्पायर कर दे, आपको एक नया रास्ता दे दे, एक नई उम्मीद का चिराग दे दे, तो कैसा लगेगा? डेफिनेटली अच्छा लगेगा ना। लाइक दिस। जब आप अपने ऊपर रखकर सोचते ना, तब आपको चीज़ें असल में समझ आती हैं, लेकिन जब आप दूसरों के ऊपर सोच रहे होते हैं तब आपको उतनी अच्छे से समझ नहीं आती। लेकिन जब आप चीज़ों को अपने ऊपर रख कर और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर अच्छी तरीके से समझ आती हैं। हाँ, क्या सिर्फ समझ आती हैं, बल्कि समझ बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आती है। बोलने से पहले ना 100 बार सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ या मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि वो जो अल्फाज होते हैं ना, हमारे जो अल्फाज होते हैं वो पूरे दिन उनके दिमाग में घूम रहे होते हैं कि इसने ये कहा था, इसने ये कहा था, इसने वो कहा था। अगर आपने किसी को कह दिया, ये किसी को छोड़ दें, मैंने क्या बोला, आप अपने ऊपर बात रख कर सोचें। अगर किसी ने आपको कह दिया तुम अच्छी नहीं लग रही, आप अपने फुल कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं, सही है, लेकिन किसी ने आप अच्छे नहीं लग रहे, आपका कॉन्फिडेंस वहीं चकनाचूर हो जाता है टूट के। पर वो अल्फाज आपके दिमाग में पूरा दिन घूमते रहते हैं, तुम अच्छी नहीं लग रही, 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 और फिर आपका जो पूरा डे होता है वो ख़राब हो जाता है। इसी तरीके से जब आप किसी इंसान को कुछ ऐसे अगर से गैर अखलाकी वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसका भी इसी तरीके से दिन ख़राब हो जाता है, उसकी भी इसी तरीके से जो उसका मूड होता है वो ख़राब हो जाता है। बोलने से पहले 100 बार सोचें। अगर नहीं सोच सकते तो सोचने की ज़रूरत है आपको। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।